श्लोक पढ़ो, उसमें लिखा है कि तत्वदर्शियों के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य पल पल बदलता है, असत्य बनता और बिगड़ता है, असत्य सदा एक सा नहीं रहता। और सत्य क्या है? जो कभी जन्मता मरता नहीं है, जो पल पल बदलता नहीं है, जो सदा एक रस एक अखंड रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो इसी का जिक्र किया गया है, सत्य का। लेकिन हमें सत्य का बोध नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम कभी तत्वदर्शी संत के पास जाते ही नहीं है। हम कहाँ चले जाते हैं? हम मंदिर चले जाएंगे, पंडित जी के पास बैठ जाएंगे। पंडित जी क्या करेगा? खुद भी पत्थर पूज रहा है, तुम्हें भी पुजवा देगा। खुद भी आरतियां गा रहा है, तुम्हें भी गवा देगा। खुद भी नाम जप रहा है, तुम्हें भी जपवा देगा। इससे ज्यादा पंडित जी कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ पंडितों ने क्या कर दिया? संतों का भेष बना लिए हैं। वो पंडित वाले ही काम सारे, लेकिन संत बन के बैठ गए हैं, महात्मा जी बन के बैठ गए हैं। जैसे आप देखोगे कितने वृंदावन में संत बैठे हुए हैं ये पंडितों वाला काम कर रहे हैं। कोई कह रहा राधे राधे जप ले, कोई कह रहा राम राम जप ले, कोई कह रहा है पत्थर की मूर्ति को ऐसे सजा ले, ऐसे लड्डू गोपाल की पूजा कर ले, ऐसा कर ले, वैसे। ये सब तुम्हें उलझाने में लगे हैं, एक भी आत्मा की बात नहीं कर रहा है। अगर कोई हमारे सत्संग सुन के करने भी लग जा रहा है, उससे भी राधे राधे नहीं छूट रहा। वो भी दिन रात राधे राधे जप रहा है। राधे बोलते ही तुम्हारे सामने क्या प्रकट हो रहा है? सोच के देखो एक बार। हनुमान बोलते ही तुम्हारे सामने कौन सी छवि प्रकट हो रही है? किसके बारे में तुम्हारी बुद्धि जा रही है, सोच रही है? हनुमान बोलते ही तुम्हें हनुमान जी याद आ जा रहे हैं, राम बोलते ही तुम्हें राम जी याद आ जा रहे हैं, और राधे बोलते ही तुम्हें राधा जी याद आ जा रही हैं। यानी राधा कहने का मतलब एक स्त्री याद आ रही है। कृष्ण बोलते ही कृष्ण जी याद आ रहे हैं, यानी एक पुरुष याद आ रहा है। लेकिन राधा और कृष्ण पुरुष और स्त्री नहीं है। ये समझने में जीवन बीत जाएगा तुम्हारा। ये समझने में ये काले बाल पक जाएंगे तुम्हारे, सफेद हो जाएंगे, फिर भी समझ में नहीं आएगा। अरे बड़े बड़े संतों को नहीं समझ में आया, जो दूसरों की मुक्ति की गारंटी लेके बैठे हुए हैं कि राधे राधे जप ले बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा। उस बाबा का अपना कल्याण नहीं होने वाला। तुम्हारा कल्याण तो क्या करवाएगा वो? कल्याण होगा स्वरूप सिद्धि से, तत्व ज्ञान से। और अध्याय 4 34वां श्लोक यही समझा रहा है गीता का कि क्या करना है। तुम किसी तत्वदर्शी संत के पास जाओ। गीता में यही समझाया गया है। ये नहीं बोला मेरे द्वारिका मंदिर में आ जाना या मेरे उड़ीसा वाले मंदिर में आ जाना, वहां यात्रा हो रही है, रथ यात्रा, वहां जाके रथ खींचना। ये नहीं बोला है। क्या बोला है वहां पे? अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो कि सत्य क्या है, वो सत्य जिसके लिए महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया। घर मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ये 2 कनाल का प्लॉट या 2 मरले का प्लॉट। क्या था उसके पास? राजा था, वो पूरा राज्य था उसके पास। उसने वो छोड़ दिया किसके लिए? केवल सत्य जानने के लिए कि सत्य है क्या। पढ़ो जरा उनकी जीवनियां, तुम्हें समझ में आए। सत्य जानने के लिए अपनी बीवी को सोता छोड़ के चले गए, अपने बच्चे को सोता छोड़ के चले गए, और तुम्हें घर में सत्य मिल रहा है आके, तुम तब भी निर्णय नहीं कर पा रहे हो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। सोचो, जो अपनी बीवी को छोड़ के जा रहा है, अपने बच्चों को छोड़ के जा रहा है केवल इसलिए कि सत्य क्या है ये मुझे पता लग जाए, वो भी पूरे जीवन में सत्य नहीं जान पाया, क्योंकि उसको सतगुरु मिला ही नहीं। उसको जितने गुरु मिले सब अज्ञानी, और वो गुरु बनाते गए छोड़ते गए, बनाते गए छोड़ते गए, लास्ट में निगुरे ही रह गए। समझ लो, निगुरे ही जीवन बिता दिया उन्होंने। क्योंकि गुरु वाला हम तब बोले जिसके ज्ञान से कल्याण हुआ हो। जब सारे गुरु धारण किए और छोड़ दिए तो फिर निगुरा ही हो गए। या तो कह दो, बता दो कि कौन उनका आखिरी गुरु है जिसने उनको ज्ञान दिया, या तो उसका नाम बता दो। अब नाम नहीं है इसका मतलब कोई गुरु नहीं है भाई, फिर तो निगुरा हो गए। तो उनको भी सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि बिना गुरु के सत्य प्राप्त नहीं होता। भले वो 9वें अवतार हैं, किसके?
किसके हैं? समझ लो, भले वो 9वें अवतार हैं, फिर भी उनको सतगुरु नहीं मिला। तो इसी सत्य के बारे में अध्याय 4 34वां श्लोक समझाया जा रहा है कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो ये सब तामझाम जो कर रहे हो सब छोड़ दो। क्या करो? तत्वदर्शी संत के पास जाकर दंडवत करके सेवा भाव से, छल कपट से रहित होकर। अब देखो, अर्जुन से बड़ा कोई भगवान का भगत था क्या? कभी उसने असत्य का साथ नहीं दिया, लेकिन उसको भी समझा रहे हैं कि छल कपट से रहित होकर। क्यों बोला? क्या अर्जुन छल कपट करता था? दुर्योधन को कहते तो समझ में आती बात कि भाई तू एक नंबर का छलिया है, तू छल कपट करता है, गुरु के पास जाके छल कपट मत करना। लेकिन अर्जुन को समझाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पता है कि अंदर कौन बैठा है। सबके शरीर के अंदर कौन बैठा है? ये मन बैठा है। ये कभी भी अपना दांव लगा सकता है, कभी भी। तुम्हें पता भी नहीं लगने देगा कि तुम कब गुरु जी के खिलाफ हो गए, तुम कब गुरु से विमुख हो गए, क्योंकि इसका खेल ही यही है। जैसे लकड़बग्गे होते हैं ना, वो शेर के आगे कभी नहीं आते। शेर के बच्चे को मारना होता है तो क्या करते हैं? वो दूर करते हैं शेर के बच्चों को। कैसे भी शेर से शेर का बच्चा दूर हो जाए। लकड़बग्गे का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है जंगल में तो कौन है? शेर ही है। शेर को तो मार नहीं सकते, तो फिर क्या करें? शेर के बच्चे को मार दो, क्योंकि ये बड़ा होकर शेर ही बनेगा, हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा ये। इसलिए इसको बचपन में ही सफाया कर दो इसका। लेकिन शेर के साथ बच्चा है तो कुछ कर नहीं सकते। अब दाव क्या लगाएंगे कि कैसे ये बच्चा अपने पापा से, अपने पिता से दूर हो जाए। और जैसे ही वो दूर हो गया, 1 मिनट नहीं लगाएंगे, खाल नोच के किनारे कर देंगे उसकी। इसी प्रकार ये मन छलिया, ये गुरु के पास आकर भी अपना खेल खेल जाता है। इतना शातिर है ये। इसलिए क्या बोला कृष्ण जी ने कि छल कपट से रहित होकर, यानी हर चीज दिमाग से निकाल दे। केवल एक चीज दिमाग में रख कि तुम गुरु जी के पास क्यों आए हो? केवल मुक्ति प्राप्त करने। इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में अगर कुछ और है, इसका मतलब दांव लग सकता है। अगर तुम धन प्राप्ति करने के लिए आए हो, अगर तुम सोच रहे हो ये गुरुजी से नाम ले लूं तो मेरी दुकान बढ़िया चल पड़ेगी, ये गुरुजी से नाम ले लूं मेरी किडनी शायद ठीक हो जाए, ये गुरुजी से नाम ले लूं मेरी शायद आंखें ठीक हो जाएं, मेरा लीवर ठीक हो जाए, मेरे घर में सुख शांति आ जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए, अच्छी घर बार लड़की मिल जाए, अच्छा सब कुछ हो जाए, तो समझ लो कि ये इच्छाएं किसकी हैं? मन की हैं। दाव लग जाएगा, कहीं ना कहीं पक्का दाव लगेगा। याद रखो, केवल एक ही चीज होनी चाहिए, वो है मुक्ति। कि मुझे बस मुक्ति मिल जाए, भले मेरा जीवन कितना ही दुखमय क्यों ना हो जाए, भले मुझे कोढ़ क्यों ना हो जाए, तब भी मैं इस ज्ञान को नहीं त्यागूंगा। अगर ये तुम्हारे दिमाग में है तब तो समझ लो कि तुम पक्का पार हो जाओगे। अगर इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में कुछ और चीज चल रही है कि गुरुजी के साथ फोटो खिंचवा लूं, 10 लोग देखेंगे, वाह 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 मैं तो वायरल हो गया, गुरुजी के साथ में सेवा में रहूंगा, लोग मुझे देखेंगे बड़ा सेवादार है, अगली गद्दी शायद मुझे ही मिल जाए, ऐसा कुछ ड्रामा अगर दिमाग में चल रहा है तो बेटा मत ही घुसना इस पंथ में। हमारे पंथ को लोग छोड़ के क्यों जाते हैं? क्योंकि मैं बिल्कुल स्पष्टवादी हूं। सब लोग गुरुओं के पास जाते हैं क्यों? कि शायद हमारा नंबर लग जाए, अगली बार में गुरुजी बन जाएं। हमारे पंथ में आने का एक ही नियम है कि हमारे बाद कोई गुरु नहीं बनेगा। जैसे ये कानों में पड़ता है ना, ये हनुमान जी के गदा से कम नहीं है, समझ लो। जो ये सोच के आ रहा है कि मैं गुरुजी से ज्ञान प्राप्त कर लूंगा फिर मैं कहीं झंडा गाड़ के बैठ जाऊंगा, उसके सिर पे हनुमान जी की गदा है ये कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं बनेगा। वो खलबली मच जाती है, वो दिमाग सुन्न हो जाता है कि यार गुरुजी ने तो सारे रास्ते ही बंद कर दिए, अब क्या करें? अब क्या करना है? अब पंथ छोड़ दो। पतली गली में से निकल जाते हैं ये लोग। जिस पतली गली में से निकलना था वहां से नहीं निकल पाए, लेकिन ये वाली अपनी गली निकाल लेते हैं ये लोग। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद खिलाफत करेंगे,
उल जलूल बकेंगे कि 4 बंदे हमारी बात सुनने लग जाएं, हम गुरुजी बन जाएं, कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन दाल किसी की गलने वाली नहीं है, क्योंकि नितिन दास ने इतना विवेकी बना दिया है कि अब दूध और पानी का निबेड़ा हर जीव कर सकता है। तो इसलिए ये लोग आते हैं हमारे पंथों में और फिर साल 2 साल में कहीं और दिखाई देते हैं। कुछ लोग पैसे लेने आते हैं, हमारा धंधा चल पड़े, तुम्हें स्कीमें बताने लग जाएंगे। हमारे भक्तों को कई लाखों का चपत लगा के चले गए कई लोग। तो ऐसे ही जो लोग आएंगे वो फिर दूर दिखाई देंगे। कई लोग तो इसलिए पंथ के छोड़ के चले गए, हमने गुरुजी से कहा था मेरा धंधा नहीं चल रहा, मुझे 4 लाख रुपए दे दो, गुरुजी ने कहा मेरे पास है नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए ऐसा गुरु। ऐसे भी बैठे हुए हैं, समझ लो। कहने का मतलब, अगर माया का खेल करने आ रहे हो तुम, तो भैया तुम्हारा 1 साल 2 साल से ज्यादा गुजारा नहीं है यहाँ पे। और अगर तुम मुक्ति लेने आ रहे हो तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन जो पक्का भगत है वो हिलने वाला नहीं है, याद रखना। और मैं तो हमेशा ये कहता आया हूं कि अगर मैं भी इस पंथ को छोड़ दूं ना, तब भी तुम मत हिलना, क्योंकि पंथ का मतलब ये नहीं है कि नितिन दास, पंथ का मतलब है रास्ता। रास्ता समझ लो, दिल्ली जाने वाला रास्ता है जो तुम्हें बता रहा है कि ये रास्ता दिल्ली जाता है। अगर वो कभी दिल्ली में ना गया हो और तुम उस रास्ते पे चल पड़ोगे, तुम पहुंचोगे कि नहीं? 101% पहुंचोगे, समझ लो। इसी प्रकार अगर तुम्हारा गुरु भी रास्ते से विमुख हो जाए कि भैया मैं नहीं जाता इस रास्ते पे, तब भी तुम मत हिलना, तब तुम्हारा कल्याण होगा। ये मत सोचना अरे नितिन दास ने तो मुसलमान धर्म अपना लिया, अरे छोड़ो यार इसको, नितिन दास के पीछे मत लगना। जो मैं रास्ता बता रहा हूं उस रास्ते पे चलना, 101% मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। यही कबीर साहब ने बोला है कि एक डाल 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। अगर गुरु नहीं चलेगा तो वो नहीं पहुंचेगा, और चेला चलेगा वो 100% पहुंचेगा। लेकिन लोग गुरु चेले को समझ नहीं पाते, वो देही को गुरु मान लेते हैं, जबकि देह गुरु नहीं है। देह तो एक माध्यम है ज्ञान समझाने का, ज्ञान बताने का। असल में गुरु क्या है? गुरु शब्द है। गुरु का स्वरूप क्या है? शब्द है। आपका स्वरूप क्या है? शब्द है। अपने स्वरूप को भूले बैठे हो, इसलिए जीव कहा रहे हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं है डेफिनेशन तुम्हारी। अपने आप को भूले बैठे हो, सूरत भटकी हुई है, इसलिए जीव कहला रहे हो। अब यही सूरत को बांध के स्थिर कर लिया, किसमें? अपने स्वरूप में, यानी शब्द में, तो तुम ही शब्द हो। बीजक में देखो क्या बोल रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। और कुछ नहीं करना है, यानी शब्द को परख लो। तुम्हारा गुरु तुम्हें कौन से शब्द से जोड़ रहा है? क्या वो हिंदी नाम से जोड़ रहा है? क्या वो पंजाबी के नाम से जोड़ रहा है? क्या वो अरबी की कलमा पढ़ा रहा है तुम्हें? क्या वो अंग्रेजी में प्रेयर रटवा रहा है तुम्हें? क्या वो चाइनीज में कोई तुम्हें नाम दीक्षा दे रहा है? क्या वो जापानी, पुर्तगीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, दुनिया भर की भाषाएं हैं, क्या वो उन भाषाओं का नाम जपवा रहा है? तो समझ जाना कि तुम्हें गलत शब्द से जोड़ दिया गया है। राम नाम कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये राम, हिंदी भाषा। तुम्हें चाहिए क्या था? आत्मदेव, अपना स्वरूप। जोड़ किससे दिया? हिंदी भाषा के 2 अक्षरों से, स्वर और व्यंजन से। रा क्या है? व्यंजन। मां क्या है? व्यंजन। बीच में डंडा लगा दिया आ का, वो क्या है? स्वर। स्वर और व्यंजन तुम्हें पकड़ा के आत्मा से दूर कर दिया गया। अब तुम्हें जानना था अपनी आत्मा को। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या बोल रहा है? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, राम राम नहीं जपते, हरे कृष्णा नहीं जपते, राधे राधे नहीं जपते, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं। संतुष्ट का मतलब क्या होता है? यानी तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, उसके अलावा अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, इसका मतलब तुम संतुष्ट नहीं हो।
बस इतना याद रखो। और तुम सच में संतुष्ट नहीं हो। कोई राम जी का पुजारी है तो क्या वो हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा रहा? क्या वो दुर्गा माता के मंदिर में नहीं जा? एक राम जी का मंदिर उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। बात ये है, हनुमान जी की आप आरती गाओगे, देखो क्या लिखा उसमें, बोला ना, और देवता चितना धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। लाइन तो ये बोल रहे हो तुम कि और किसी देवता को चित्त में नहीं धारण करूंगा क्योंकि सारे सुखों का दाता मेरा हनुमान जी है। लेकिन बता दो, कहीं और नहीं जा रहे क्या? अभी जगराता होगा माता जी का तो माता जी के यहाँ भाग जाओगे, अभी भैरव बाबा आ जाएगा तो भैरव बाबा के यहाँ भाग जाओगे। अब कहाँ गया हनुमान जी का वो सर्व सुख संपन्न वाला काम? क्योंकि तुम केवल रट रहे हो तोते की तरह, तुम उसको समझ नहीं रहे हो। समझना है, अगर तुम हनुमान जी में संतुष्ट हो फिर तुम दृष्टि घुमा ही नहीं सकते कहीं और। समझ लो, ये इष्ट देव का खेल होता है। मेरा इष्ट भगवान, यानी मैं किसको समर्पित हूं, बस उसको समर्पण कर दो। तो हमारा जो इष्ट है वो कौन है? हमारा इष्ट कोई शरीर नहीं है। कोई सोचे कि नितिन दास कबीर पंथी है तो वो कबीर साहब के शरीर की पूजा करवा रहा है तुमसे। हम नहीं करते पूजा पाजा किसी की। शरीर का मतलब ही अज्ञान है, शरीर का मतलब ही असत्य है, समझ लो। हम कबीर पंथी होके कबीर साहब की मूर्ति नहीं पूजते। क्यों? क्योंकि मूर्ति टूट सकती है, फूट सकती है। मूर्ति एक आदमी बना रहा है, हम उस भगवान को पूज रहे हैं जिसको आदमी बना रहा है। बताओ कैसा भगवान है वो? भगवान ने आदमी को बनाया कि आदमी ने भगवान को बनाया है? पहले तो यही निर्णय कर लो, इतना भी समझ आएगी। लेकिन हम इसको भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। देखो कितनी बुरी किस्मत है हमारी। हम ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि जिस भगवान को हम पूज रहे हैं वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, इंसान ने भगवान को बना दिया है। हम उसको भगवान मान बैठे हैं, मूर्तियों को, जबकि मूर्ति कभी भगवान नहीं है। मूर्ति क्या है? पाषाण है, ये पत्थर है, ये इसको छोड़ना है। और जो मूर्ति बना रहा है उसको जानू वो कौन है? आत्मा है। जो मंत्र बोल रहा है उसको जानू वो कौन है? आत्मा है। जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चक्कर काट रहा है उसको जानू वो कौन है? वो आत्मा है। अपने आप को जान नहीं पा रहे हो और नकली भक्ति में जुड़े हुए हो, कल्याण नहीं होने वाला। तो क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, यानी राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी का पुजारी नहीं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति एक मुसलमान भी हो सकता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति एक जैन भी हो सकता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति एक बुद्ध भी हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति नास्तिक भी हो सकता है, क्योंकि उसमें किसी और की पूजा करनी नहीं है। नास्तिक किसको बोला गया है? जो भगवान को ना माने। भगवान मतलब जो अपने से जुदा किसी भगवान की पूजा ना करे उसको नास्तिक बोला जाता है। पत्थरों की पूजा ना करे उसको नास्तिक बोला जाता है, जबकि ये डेफिनेशन है ही नहीं। ये डेफिनेशन है ही नहीं नास्तिक की। असल में जो असली आस्तिक है वो नास्तिक ही है, यानी वो ऐसी किसी चीज को नहीं पूछता जिसका वो अनुभव ना कर पाए। वो ऐसे किसी पत्थर को भगवान नहीं मानता जो खुद खाना ना खा पाए। तुम्हें उसके मुंह पे लगाना पड़ रहा है, और मुंह पे लगा भी दिया तो चबा के खा नहीं पा रहा है वो। उसके मुंह पे 10 मक्खियां आके बैठ रही हैं। तुम लड्डू लगा के देख लेना एक बार, उस पर 10, 20, 50 मक्खियां आके बैठ जाएंगी, वो अपनी मक्खियां भी नहीं हटा पा रहा है। कैसा भगवान है भाई तुम्हारा? तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे होठों पे एक मक्खी बैठ जाए, कितनी देर बैठने दोगे बताना जरा? आधा सेकंड भी नहीं झेल पाओगे तुम। तुम्हें लगेगा यार ये कहाँ आके बैठ गई, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठती है, मेरे होंठ पे आके बैठ गई। हटाओगे भी और धुलोगे भी, लेकिन वो भगवान जिसको तुम भगवान मान के बैठे हो, 20 मक्खियां जाके चिपक गई उसके मुंह पे, वो ना हटा पा रहा है ना मुंह धो पा रहा है। बताओ कैसा भगवान है ये? असल में ये हमारा ज्ञान था ही नहीं हमारे धर्म का, ये तो हमारे ऊपर लाद दिया गया है। क्यों? सच्चाई पता नहीं है तो फिर झूठी लादना पड़ेगा। अगर सच्चाई पता होती इन लोगों को, आत्मज्ञान होता, तो मैं कहता हूं कभी पत्थर पुजवाते ही नहीं। समझो बात को।
अब आत्मज्ञान नहीं है, अब क्या करे, मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, तभी तो दान चंदा आएगा, नहीं तो दान भी ना आएगा। मंदिर ना बने तो बताओ तुम कौन से पंडित जी की पॉकेट में तुम 100 का नोट डाल रहे हो। तुम्हें 20 पंडित मिल जाएं गली में चलते, बता दो तुमने कभी जेब में डाला हो 100 का नोट उनके, कभी नहीं डालोगे। लेकिन पंडित को पता है कि नोट कैसे निकलवाना है। कैसे? एक मूर्ति लगा देंगे, उस पे लिख देंगे दान पात्र, और कबीर साहब का दोहा चिपका देंगे। कौन सा? चिड़िया चोंच भर ले गई और नदी ना घटे हो नीर, और दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। ये दोहा तो चिपका देंगे, ये वाला नहीं चिपकाएंगे। कौन सा? अरे पाथर पूजे हरि मिले, और तो मैं पूजूं पहाड़, और वासे ये चाकी भली पीस खाए संसार। इस दोहे से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? क्योंकि ये दोहा दुकान खत्म करने का दोहा है, और वो दोहा दुकान बढ़ाने का दोहा है। बढ़ती जाएंगी दुकानें। जिस भगवान ने सारा संसार बना दिया, तुम कहते हो उस भगवान का मकान वो ना बना पाया, उसके लिए तुम ऑनलाइन आके दान चंदा मांग रहे हो कि भगवान का मंदिर आखिरी स्टेज पे है, मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो। अरे तुम भगवान के भिखारी हो कि इंसान के भिखारी हो? तुम उस भगवान से मांगो ना जो सबको दे रहा है। वो सबको दे रहा है, बस तुम्हें नहीं दे रहा है। वो भगवान सबको दे रहा है, क्योंकि तुम बोल रहे हो ना कि वो सबको दे रहा है, लेकिन तुम्हें ही नहीं दे रहा है, जो तुम ठेकेदार बन के बैठे हो। तुम्हें इंसानों के आगे झोली फैलानी पड़ रही है, तुम्हें इंसानों के आगे भीख मांगनी पड़ रही है। और उस भगवान का मकान बनाने के लिए, जो एक पल में, गीता में कहते हैं, मैं खंड ब्रह्मांड एक पल में बना के नाश कर देता हूं, उसका मकान वो नहीं बना पा रहा है। बताओ। तो भाई ये कोई भक्ति नहीं है, ये कोई भक्ति नहीं है, ये केवल और केवल बिजनेस बन चुका है भगवान के नाम पे। कभी किसी भगवान ने नहीं कहा कि मेरे नाम का मंदिर बनाओ। अरे जो भगवान राम थे वो तो अपना घर छोड़ के चले गए 14 साल के लिए वनवास। उन्होंने भी ये डिमांड ना करी कि मैं तो जीता जागता हूं, मैं वनवास जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए पहले वहां पे एक भवन का इंतजाम करो। कह सकते थे पिताजी को। वनवास हुआ था भगवान राम को, ये थोड़ी नहीं हुआ था कि वो हेल्प नहीं ले सकते अपने पिताजी की। ये तो हो सकता है ना भाई, तुम्हें अगर बाय चांस लोग देखो जेल भी चले जाते हैं, क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करते घर वाले? अरे तुम वहां जाके कहते हो मेरे बेटे को ये खिलाना है, पेमेंट मैं कर दूंगा, ऐसा सिस्टम है वहां पे। तो वो राजा होके अपने बच्चे के लिए क्या महल नहीं बना सकता था? एक सोचो, जो जीवित राम ये डिमांड नहीं की है कि मुझे मकान चाहिए रहने के लिए, उसके जाने के बाद तुम मंदिर बना रहे हो। कमाल कर दी तुमने। और वो भी राम आके नहीं रहेंगे, केवल एक पत्थर को राम बना के रखा गया है। तो ये सब भाई हमारे धर्म में नहीं है। हमारा धर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म है हमारा। और सत्य सनातन धर्म क्या है? जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। उसको समझ लो, जो सदा रहने वाला है। वो ऐसा नहीं है कि आज है और कल नहीं है, वो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। उसका तुम मंदिर क्या बनाओगे? भूल जाओ। और ये जितने भी हैं जो तुम्हें भरमा रहे हैं कि राम राम जप लो, एक नाम नहीं लूंगा, एक महात्मा को किसी ने पूछा कि बाबा जी मैंने ये टैटू बनवाया है, टैटू हाथ पे राधे नाम का। तो बाबा जी क्या कह रहे? बहुत गलत किया तुमने। वो कहता क्यों? ये तो मेरी श्रद्धा है बाबा जी, मेरा बस चले तो मैं पूरे शरीर पे राम राम लिखवा दूं, टैटू करवा लूं, राधे राधे। अरे नहीं, जब तुम नहाओगे इसमें पानी टच होगा और वो नाली में जाएगा, तुम्हें कितना पाप चढ़ेगा। अच्छा जी, क्या बात है। और जो तुमने बड़े बड़े राधे लिखवा रखा है मंदिरों के ऊपर, राधा श्याम, उस पे बारिश का पानी गिरेगा, वो बारिश का पानी जमीन पे आएगा और नाली में जाएगा, तो तुम्हें क्या कीड़े नहीं पड़ेंगे? तुम ये बता दो पहले। क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाना है। अरे जो तुम कहते हो राम सेतु बनाया गया, पत्थरों पे राम राम लिखा गया, पत्थर जुड़े आपस में, तो बंदर जितनी भी वानर सेना थी किस पे चढ़ के घर जा रहे थे? उन्हीं पत्थरों पे चढ़ के जा रहे थे। तो राम का नाम कहां गया फिर? पैरों के नीचे जा रहा है। वो राम का नाम पैरों के नीचे आ रहा है।
और वो उस पे चढ़ के जा रहे हैं। उनमें से एक ने नहीं कहा कि अरे मैं इस पे ना पैर नहीं रखूंगा, इस पे तो मेरे प्रभु का नाम लिखा है। कमाल कर दी तुम लोगों ने। केवल तुम्हारी भक्ति का मिसयूज किया जा रहा है, केवल तुम्हारी श्रद्धा को मिसगाइड किया जा रहा है, केवल नोटों का चक्कर है मेरे भाई। जिस दिन तुम्हें पता लग गया ना कि असली राम क्या है, तुम पत्थर पूजना छोड़ दोगे और राम को खोजना शुरू कर दोगे, क्योंकि राम कहीं आया और गया नहीं है। राम तुम्हारे घट में विराजमान है। हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया था कि मेरा राम वो नहीं जो चला गया, मेरा राम मेरे हृदय में प्रभु बैठे हैं। मुझे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी मंदिर को बनाने की जरूरत नहीं है, वरना हनुमान जी से बड़ा मंदिर कोई दुनिया में ना बना पाता। जो एक पूरे पहाड़ को हाथ पे उठा के लेके आ गए, सोचो कितने पहाड़ों को मिला के वो एक माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा मंदिर बना देते। ये मुगलों के खानदान खत्म हो जाते खोदते खोदते उस मंदिर को। लेकिन इंसान ने मंदिर बनाया है तो उन्होंने तोड़ के बदल दिया। तो इसको समझो, असली राम कौन है? वो आत्म राम है। उसी की पूजा करनी है, उसी को जानना है। कृष्ण जी खुद उसकी महिमा गा के गए हैं, लेकिन हमें राम तो दिखाई नहीं दिया, वो आत्म राम तो समझ में नहीं आया। कृष्ण जी को पकड़ के बैठ गए शरीर को। समझ लो बात को। जिसने भी आत्म राम की बात करी है, हमको नहीं समझ में आया, हमने उसको पकड़ लिया जो बताने आया राम के बारे में। आज संतों की पूजा हो रही है, क्यों? जो चले गए उनकी भी पूजा करते जा रहे हैं। रविदास जी वाले रविदास जी की पूजा कर रहे हैं, कोई और गुरु जी वाले उसकी गुरु जी की पूजा कर रहे हैं। अरे वो अपनी पूजा करवाने थोड़ी नहीं आया, वो अपने राम को पुजवाने आया है कि राम को जानो राम क्या है। उसके नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। राम यानी कि जो तुम में रमा हुआ है, उसको रमता राम कहते हैं। समझ लो। लेकिन नहीं समझ में आता तो लगे रहो, लेकिन उससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो हमारा विरोध ये नहीं है कि आप देवी देवताओं के पुजारी हो या आप राम कृष्ण जी के पुजारी हो, अच्छी बात है। आप किसी के पुजारी हो, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल इतने से काम नहीं बनेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका बच्चा LKG UKG में आ गया, अच्छी बात है, उसको भी कोई बुरा नहीं कहेगा। उसको भी क्या कहेगा, बेटा टाइम पे स्कूल जाओ, मिस मत करना, घर पे मत बैठे रहो, जाओ ABCD पढ़ो जाके। लेकिन कोई कहे कि सारी उम्र ABCD पढ़ के डॉक्टर बन जाऊंगा, वो काम होने वाला नहीं है। तो संत क्या करते हैं? संत तुम्हारी तरक्की करवाने आते हैं। संत तुम्हें बताने आते हैं कि मार्ग आगे है और आगे बढ़ना है हमने। अगर आगे नहीं बढ़ पाए तो बैक हो जाएगा। अगर तुम किसी क्लास में पास नहीं हो पाते हो, बैक लग जाती है, कंपार्टमेंट कहते हैं उसको। बैक लग गई तो फिर वहीं बैठना पड़ेगा जाके। वो तो चलो 1 साल बैक होगी, लेकिन ये जन्म पाने से पहले बैक पता है कितनी है? 84 लाख जन्म बैक है। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी शेरों के आगे भागते भागते, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी मगरमच्छों के जबड़ों में आते आते। पानी पीने जाओगे एक घूंट और तुम्हारा गर्दन पकड़ के खींच लेगा वो। कोई तुम्हारी FIR दर्ज नहीं होगी, कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। 100 बंदरों में एक बंदर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, वो दूर से छलांग मार मार के चीखेंगे तो, लेकिन छुड़ा कोई नहीं पाएगा। तो समझ लो, तो अगर बचना है तो एक ही रास्ता है, गीता के अनुसार ज्ञान को ग्रहण करो और तत्व ज्ञान उसको जानो। तत्व ज्ञानी तुम्हें तत्व ज्ञान समझाएगा, तुम्हें कभी राधे राधे नहीं जपवाएगा, तुम्हें कभी राम राम अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु गुरुद्वारे में जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, ये पाठ नहीं पढ़ाएगा। ये तुम्हारा तन ही गुरुद्वारा है, ये तुम्हारा तन ही मंदिर है, ये तुम्हारा तन ही चर्च है, ये तुम्हारा तन ही मस्जिद है और तुम्हारा खुदा इसी में विराजमान है। बस उसका भेद जानना है कि वो कहाँ पर है। भेद मिल गया तो समझ लो भक्ति शुरू हो जाएगी। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साई बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़, जय सतनाम। कल का सत्संग बनासकांठा में है और उसके बाद
जोधपुर सत्संग है। 23 तारीख का सत्संग जयपुर में है, उसके बाद बिहार में निकल जाएंगे, उसके बाद यूपी में जौनपुर और फिर आगे भिंड में सत्संग है। वहाँ से आगे फिर राजस्थान में एंट्री होगी, उसके आगे एमपी और महाराष्ट्र, ये पूरे सत्संग फिक्स हो चुके हैं। जो भी इसकी जानकारी लेना चाहता है वो मैसेज कर सकता है 9256111007 या फिर 982904